नहीं इंस्पेक्टर, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई चाल है। और इस वीडियो में जो सीएम है इंस्पेक्टर, वो सीएम नहीं है, वो रज्जो है। रज्जो? रज्जो कौन? रज्जो यानी हमारी हमशक्ल। लल्ला, माँ, आप जिंदा हैं? हाँ जिंदा? ये सब कहाँ है? माँ, हाँ? माँ आप कोमा से कब बाहर आई? आज सुबह ही लल्ला, और हमने अस्पताल से फोन करके तुम्हारे पापा को बुला लिया। पर ये सब कहाँ है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे मैडम। फिर ये वीडियो में विद्या भरद्वाज किसका खून कर रही है? हमने हमशक्ल रज्जो, जिसे विद्या लेकर आई थी अंबाला से सीएम बनाकर और सबके सामने पेश किया था। शायद संभाल नहीं पा रही होगी ना, इसीलिए मार दिया। ये लल्ला, तू जानता था कि बिंदिया किसी और को धोखे से लाई है सीएम बनाकर? हाँ माँ, वो विद्या ने बताया था मुझे। हमें तो मिट्टू ने बताया ये सब। हमने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। साहब, इस मिट्टू के फोन पे एक वीडियो रिकॉर्डेड है, हैं? पढ़ के साले साहब फोन। अरे चुप, छोड़िए। ये देखिए। रज्जो जो भी करती है ना, वो सिर्फ पैसों के लिए करती है। हाँ। ये देखिए ससुर जी, साले साहब देखिए। कहाँ नाचना से? नहीं, नाचना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारी सास बने। रज्जो और माँ एक ही है। ये कैसी बात कर रही है? अरे हम खुद ही अस्पताल से बर्फी को लेकर आए, उसी अस्पताल में। क्या इसने उसको भर्ती कराया था? ये सब आपकी चाल थी ना? आप ही रज्जो है, आप ही रज्जो बनकर मिली हमसे। ये कैसी कैसी बातें कर रही है रे विद्या? अरे रज्जो को मार दिया और आप ही रज्जो है। अगर हमने रज्जो को मारा तो कहाँ है रज्जो की लाश? इस सवाल का जवाब भी इस मिट्टू के पास ही होगा। चल बता। लाश बताते 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 लाश तो हमने खाई में फेंक दी, जैसा आपने कहा था सेम टू सेम वैसा ही किया बिंदिया जी। नहीं, ये सब झूठ है। ये मिट्टू और रज्जो का नौकर है।
लेकिन अभी तो आपने कहा कि रज्जो कोई है ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे दारोगा साहब, हम आपको समझाते हैं, बात बहुत सरल है। दरअसल क्या हुआ कि बिंदिया और रज्जो के बीच में घमासान युद्ध हुआ। हाँ, बिंदिया की हालत देखकर इसका तो साफ पता चलता है ना, देखिए ना। हाँ, बस इसी हाथापाई के दौरान बिंदिया के हाथों रज्जो का खून हो गया और फिर रज्जो की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसने मिट्ठू को भेज दिया। हाँ, बस कीजिए, बहुत हो गया। सच क्या है वो हम बताएंगे। अबे जी, अबे जी, ये कोई बहुत बड़ी चाल चली जा रही है हमारे खिलाफ। हम जानते हमने कोई खून नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। हमें जी, हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। ले चलो हमने लीजिए। नहीं नहीं, ये गलत है। हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। अबे जी, कोई रज्जो है नहीं, छोड़िए हमें, हमने कुछ नहीं किया। रज्जो और कुर्सी मारना चाहिए हमें, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने कुछ नहीं किया। छोड़िए, लेकर आओ। हमें छोड़िए, हमें यही तेरी औकात है। लल्ला के पत्नी दोस्त होने के कारण तुझे बहू बनाना पड़ा हमें। तुम हमरे लिए जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं। तैयार कर लिया खुद को बाकी की जिंदगी जेल में बिताने के लिए। इतनी नफरत करती हैं आप हमसे, इतनी बड़ी चाल चली हमें फंसाने के लिए। अरे तारीफ करो हमरी, कितना बढ़िया प्लान बनाया हमने। चोरी मत क्यों मार रही है? अरे हम तुम्हें तो सीधे रज्जो के खून के इल्जाम में फंसा सकते थे, वरना हम चाहते थे कि जब पुलिस तुम्हें पकड़ने आए ना तो तुम पूरी तरह से टूट चुकी हो, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द ना निकले। इसीलिए तो वो सब व्यवहार किया तुम्हें बेहोश करने से पहले। अब तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ, बस हम लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम खूनी हो, खूनी, रज्जो की खूनी। पाप करके बच पाना तो रावण के बस में भी नहीं था, फिर आप कैसे सोच रही हैं कि बच जाएंगे? हम निकलेंगे यहाँ से बाहर और आपको आपके पापों की सजा जरूर देंगे।
और इस बार हम एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे कि आप हमारी सास हैं। ये कुरुक्षेत्र है। सत्य की जीत करे तो अपनों का भी वध करना ही पड़ता है। महाभारत होगी अब, महाभारत होगी अब, महाभारत। अरे बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे हम तुम्हें वो सब कुछ दे देते जो तुम चाहती हो। हम जानते थे कि तुम सीएम बनना चाहती थी। अरे पर उन सब चीजों के लिए ये सब करोगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। आप इससे मिलने क्यों आई है माँ? लल्ला, कोई जरूरत नहीं एक अपराधी पर अपना वक्त बर्बाद करने की। चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ हाँ लल्ला, लल्ला आ जाओ। हमें विद्या की एक भी निशानी इस घर में नहीं चाहिए। हाँ, उसकी कोई भी चीज के लिए इस घर में जगह ना है। अरे जिसकी जगह इस दुनिया में नहीं है उसकी जगह इस घर में कहाँ होगी? क्यों? कोई भी हिलेगा नहीं, चुपचाप खड़े हो जाओ। मारो, 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 लेके जाओ इनको अंदर, चल। ये सब क्यों कर रहे हो? बताते हैं, सब बताते हैं। आप ही के लिए तो आए हैं यहाँ पे। आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ससुरी बिंदिया को शोर मचाने की बहुत आदत है। अगर हम उसको जिंदा छोड़ते ना तो हमारा सच चीख चीख के पूरी दुनिया के सामने वो बोलती। इसलिए हमने उसका ये इंतजाम किया। कहाँ इंतजाम? अब बिंदिया हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से बाहर। और वो कहते हैं ना कि मरे हुए इंसान की चीज संभाल के नहीं रखनी चाहिए। वो कहा है ना कि बेचारे की आत्मा को शांति नहीं मिलती।
तो जेल में थी ना। तुम जिंदा कैसे बच गए? जाको राखे साइया, मार सके न कोई। कुछ गुंडे आए थे हमें मारने, पर मार नहीं पाए, मगर एक फायदा जरूर कर गए। पुलिस को लगा कि हम जेल में असुरक्षित हैं, तो उन्हें हमें जमानत पर छोड़ना पड़ा। और क्या ही करते, कोई सबूत भी तो नहीं था उनके पास। सबूत कैसे नहीं था? वो वीडियो था ना तुम्हारा रज्जो को मारते हुए। ओहो सासू माँ, वीडियो तो बहुत सारे नकली बनाए जा सकते हैं, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रज्जो की लाश ही नहीं मिली। कौन जाने रज्जो मर गई है या फिर जिंदा है। जब तक लाश नहीं मिलती तब तक हमारी चार्जशीट नहीं बनेगी। तब तक पुलिस को भी हमारा शक मानना ही पड़ेगा कि आप और रज्जो एक ही है। आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी सासू माँ। आप अपराधी साबित होंगी और सीएम की कुर्सी से उतार फेंकी जाएगी। सड़ेंगी आप जेल में। विंध्या! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां से ऐसे बात करने की? एक तो खुद जुर्म करती हो और फिर मां पर इल्जाम लगाती हो। हमने सासू मां पर कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया बहजी, सब सच कहा है। ये सबसे बड़ी चालबाज गुनहगार है। विंध्या! सुन लीजिए बहजी, अगर आपने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ के रख देंगे, तो हाथ तोड़ के रख देंगे, तो हाथ तोड़ के रख देंगे, तो हाथ तोड़ के तुम अपने पति से ऐसे बात करोगी? आप हमारे लिए हमारे पति नहीं है, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन के बेटे हैं आप। अब देखिएगा मां, मैं इसकी अकल कैसे ठिकाने लगाता हूं। एक पल के लिए भी मत सोचना विंध्या कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे माफ कर दो विंध्या, मैंने तुम पर हाथ उठाया। हमने भी तो आपका हाथ तोड़ने की धमकी दी ना। बहुत खुश हूँ विंध्या कि तुम मेरे पास हो। हम बहुत खुश हैं बहन जी कि आप हमारे साथ हैं।